तो आज का जो कक्षा 11 भूगोल विषय का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, मैं 2 घंटे पहले आपके लिए उसका संपूर्ण सॉल्यूशन ले आया हूँ। तो विद्यार्थियों, अब आपको इस पेपर को 2 घंटे में तैयार कर लेना है। तो पक्का गारंटी है कि यहाँ पर 100% आपके पूरे में से पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो निर्देश बखूबी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा हर एक प्रश्न का। तो पहला प्रश्न पेपर में आना वाला है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखो, भूगोल शब्द आपको पता है ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि लंबी है? तो इयोन महाकल्प कल्प युग। तो इयोन इसका आंसर हो जाएगा, इयोन। बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो पवन, हिम, नद, भूमिगत जल, नदी। तो पवन। अब यदि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हेल्थ केयर और अन्य जो विषय हैं संस्कृत वगैरह उसका पेपर ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो लवण मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा, लेटेराइट। तो काली मृदा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, कौन सी नवीन कौन सी नवीन श्रृंखला है? तो देखो, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, विंध्याचल। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे, पौधे प्राणी, ये सभी। तो सभी जीवधारी, ठीक है। अब देखो, आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे आगे चल के। तो रिक्त स्थान के भी यहाँ पर आंसर दर्शाए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ना ले भूल कर भी, आप बस याद करते चले, क्योंकि यहाँ पर रियल पेपर है, तो आपके लिए रिस्क बन सकता है, ठीक है। भूगोल प्राकृतिक एवं विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा होता है, तो ठीक है, सामाजिक घनिष्ठता से जुड़ा होता है। ग्रेनाइट बेसाल्ट की सेलों का उदाहरण है, तो धरातली, ठीक है। सबसे छोटा महासागर है, तो आर्कटिक, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो नर्मदा, ठीक है। आगे देख सकते हैं, सारगासो सागर खालिस्तान महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। खालिस्तान तरंगे सबसे अधिक विशालकारी तरंगे होती है, तो कौन सी? धरातली तरंगे। यहाँ पर लिखा है धरातली, ठीक है, धरातली तरंगे। अब देखो मैचिंग। तो देखो, सबसे पहले मैचिंग पहले से ही व्यवस्थित रूप से है। तो सूर्य ताप, सौर विकिरण, नदी अपरदन, बी आकार की घाटी, सागर, गांधी सागरवान चंबल, उपसौर 3 जनवरी, स्थानांतरी किसी ओडिशा और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो, एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर आप देख लो। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के आंतरिक वाहक में तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो प्रति 32 मीटर, ठीक है। अब किन भारत के अक्षांशों के बीच है? तो 8 डिग्री 4 और, ठीक है, 37, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 40,000 जी, देख सकते हैं, 40,075, ठीक है। विश्व का अब सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, सत्य सत्य देख सकते हो, तो ये अपना सत्य कथन हो जाएगा। विश्व के मेघराम में स्थित 27% स्थित भारत में है, तो असत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां का कोई क्रिया नहीं होती, तो असत्य कथन हो जाएगा ये। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो कथन सत्य है, ठीक है। अब भारत में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों का हस्ताक्षर किया, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य। लेटराइट मिट्टी की अधिक उपजाऊ होती है, तो असत्य कथन है। अब 2 अंक वाले प्रश्न देख लो जो पेपर में आने वाले हैं। बायोम क्या है? कौन बायोम? हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हो? पून किसे कहते हैं? किन्हीं दो पून के नाम लिखना है। हिमालय के प्रमुख 3 तंत्रों के नाम। मृदा अपकर्ष क्या होता है? सामाजिक वानिकी कैसे, क्या अभिप्राय? आपदा क्या है? उदाहरण दीजिए, ठीक है। बाढ़ को कम करने के 2 उपाय, ठीक है। काम करने या रोकने के 2 उपाय। तापमान को विलोमता क्या है? इसके प्रकार। वर्षों के प्रकारों का संक्षिप्त को समझाइए, ठीक है। अब भारत को एक 34 महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तटीय सीमाओं में से संलग्न राज्यों के नाम आपको बताना है, ठीक है। अपवाह से आप क्या समझते हो? प्लेग का नियम क्या है? बांगर और खादर में अंतर, नदी त्रोण और जल संपर्क में अंतर स्पष्ट करना है। वर्षा लवणता, कौन सी लवणता? वर्षा लवणता। वर्षा प्रवणता क्या है? वर्षों के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए। तरंगों और धाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ताप लवणता क्या है? ताप प्रवणता। हाँ। प्राकृतिक आपदाएं में विपत्तियों में अंतर। पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा क्यों पड़ता है? आपको बताना है।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व बताइए। भारतीय अफवाह तंत्र को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संरचना के अनुसार पृथ्वी की परतों को समझाइए। चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आपको बताना है। देखो 19वें नंबर का प्रश्न है, भारत के सीमाकार मानचित्र को दर्शाइए। ठीक है, सबसे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार, बम्बई, हाई लक्षद्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट, गोवा, चिल्क झील, गोवा, मध्य, ये आप देख सकते हैं, मेघालय वगैरह। ठीक है, अब भारत के सीमाकार मानचित्र को समझाना है। चेन्नई, कर्क रेखा, सदाबहार वन क्षेत्र, कावेरी नदी, शिवालिक पर्वत। ठीक है, इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है मुंबई घाट और घोर घाट। देखो आप भी अगर इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको गूगल पे एक चीज़ सर्च करके बताता हूँ, उसकी मदद से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। क्लास 11th ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 11 ज्योग्राफी, देख लो कीवर्ड है क्लास 11 ज्योग्राफी हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद देखोगे तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख जाएगा एमपी वोड। देखो क्या दिखेगा, एमपी वोड, एमपी वोड। देखो थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे दिखेगा एमपी वोड 11 ज्योग्राफी हाफ ईयरली पेपर। ठीक है, एमपी वोड 11 ज्योग्राफी हाफ ईयरली पेपर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही देखोगे तो जो लोडिंग है वह शुरू हो जाएगी। तो पूरी तरह से लोडिंग होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। लोडिंग के बाद जहाँ पर आपको एक ऊपर लिंक एक्टिवेट होती हुई दिखेगी, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। अब एक नीचे बिल्कुल दिखेगी, किधर, नीचे, नीचे किधर, तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखी दिखेगी, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11 ज्योग्राफी की अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो एक यहाँ पर दिखेगी, इस पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड लिंक आपकी सबसे पहले ही दिख जाएगी इमेज टाइप में, तो उस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यह जो पेपर है हमें कहाँ से मिला, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूँ टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, हिमालय सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, HIMALY हिमालय, ठीक सर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले नंबर पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करना है। ठीक है, और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो आपने पेपर देखा है उसका सोल्यूशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे।